नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सामने आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार हो गया है। एनटीए के सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी। ग्रेस मार्क्स वालों की फिर से परीक्षा होगी। एनटीए ने साफ तौर पर यह कहा है। इसी के साथ छात्रों का संशय दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। 23 जून को 1500 से ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देना होगी। आपको बता दें 1563 बच्चे जो है इनको वापस से परीक्षा देना होगी। ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। इसके साथ साथ ये पूरा मामला जो है ये चल रहा था। ग्रेस मार्क्स वालों को फिर से परीक्षा देनी होगी। एनटीए की ओर से ये कहा गया था छात्रों का संशय दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा था और लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर के सुनवाई चल रही थी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये सामने आ गया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग को लेकर के तो नीट रिजल्ट पर छात्रों के सवाल जो है वो लगातार बने हुए। तमाम छात्र जो है वो सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि नीट में पहली बार 67 टॉपर्स जो है वो कैसे आ गए, क्योंकि लगातार अगर पुराने सालों की बात की जाए तो टॉपर्स की संख्या जो है वो काफी कम थी। एक ही एग्जाम सेंटर पर 6 टॉपर कैसे, और ये भी जो टॉपर्स हैं ये पूरे मार्क्स लेकर कैसे आए, ये लगातार सवाल बना हुआ है। टॉपर्स के रोल नंबर एक ही सीरीज में क्यों, इस तरीके की बातें जो है ये भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर के पोस्ट सामने आ रहे हैं। वही सीरियल नंबर पर 62 से 69 तक 6 छात्रों के नाम है। सभी 6 टॉपर्स को 720 में से 720 अंक मिले हैं और ये 6 टॉपर्स एक ही सेंटर के हैं। इसी के साथ साथ कई छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे मिले, ये लगातार सवाल जो है ये उठाए जा रहे हैं। 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किए गए, जब चुनाव के परिणाम आना थे। मीडिया की जो नजरें थी वो चुनाव पर थी। ग्रेस मार्क्स बिना जानकारी के क्यों लागू हुए, ये तमाम सवाल है जो लगातार उठाए जा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वालों का आधार क्या है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार ये सुनवाई जो है ये चल रही थी। कितने छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसका भी खुलासा नीट की ओर से सामने नहीं आया। तो ये तमाम सवाल जो है ये लगातार बने हुए हैं। छात्रों को कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया, ये भी सवाल लगातार बने हुए हैं। इसके साथ साथ छात्रों को कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया और किस आधार पर यह ग्रेस मार्क्स दिया गया, इनको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का नाम क्यों छिपाया गया, यह भी मुद्दा बना हुआ है। कितना समय बर्बाद होने पर कितने ग्रेस मार्क्स जो है, कितने नंबर जो है वो दिए गए हैं, इनको लेकर भी लगातार चर्चाएं जो है वो चल रही है। तो आपको बता दें नीट रिजल्ट पर छात्रों के जो सवाल है वो लगातार बने हुए हैं। नीट पर पहली बार जो है छात्रों ने सवाल उठाए हैं। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे निकले, एक ही सेंटर और एक ही। वहीं इस फैसले पर फिजिक्स साइंस के फाउंडर अलख शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला,
वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई, और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। खैर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला भी सामने आया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो वापस से री एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए। देखो, इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं, उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3000 है। तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे।